देश जी, मुझे ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो देश है वह एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है और कानून के शासन के तहत सारे कार्य किए जाते हैं। किसी भी समाज में करप्शन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और हमारा देश इसका अपवाद नहीं है। हमारे देश में भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। आज अगर मैं कहूं कि हमारा देश संविधान के अनुसार चलता है तो ये कोई गलत नहीं है और चल रहा है। पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से यह देश रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के माध्यम से चल रहा है। जो घटना जस्टिस यशवंत वर्मा जी के संदर्भ में हुआ है, निश्चित रूप से यह सिस्टम के ऊपर एक धब्बा है, एक दाग है और जुडिशियरी को इसको हटाना होगा, क्योंकि यह एक छोटी सी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है और जिससे पूरा जो हमारा देश है वह एक सकते में आ चुका है। क्योंकि यह एक ऐसा अंग है प्रजातंत्र का जिस पर लोगों की श्रद्धा और तंत्र से ज्यादा है। अगर कार्यपालिका को देखें, विधायिका को देखें और ये न्यायपालिका को देखें, ये तीन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के भाग हैं। उसमें न्यायपालिका के ऊपर लोगों की बहुत श्रद्धा होती है और बहुत उसके ऊपर जो है उनको विश्वास होता है। और यही अगर इसी अंग में अगर कोई इतना बड़ा अपराध अगर आता है तो निश्चित रूप से सारे लोग जो है इससे सशंकित हो जाते हैं और उनके मन में तरह तरह के विचार होते हैं कि क्यों ऐसी, आखिरकार क्यों हुआ। जुडिशियरी हमारे देश में कई दशकों से विधायिका और कार्यपालिका के मुकाबले अपने पुराने कार्यकलापों पर ही वो निर्भर है। आप आप विधायिका में देखेंगे तो बहुत सारे परिवर्तन हुए, कार्यपालिका में देखें बहुत सारे परिवर्तन हुए, लेकिन जब न्यायपालिका की बात आती है तो न्यायपालिका में उस तरह के परिवर्तन नहीं हुए। इसका दो अर्थ होता है। एक अर्थ ये होता है कि न्यायपालिका में इच्छा शक्ति की कमी है, जिजीविषा की कमी है और यही कारण है कि न्यायपालिका अपने सिस्टम को मजबूत नहीं कर रहा है। हालांकि अगर आप इसके मुकाबले और अंग कॉन्स्टिट्यूशन के देखें, कार्यपालिका और विधायिका, तो आपको स्पष्ट होगा कि कितना परिवर्तन हुआ है। और उस परिवर्तन के मुकाबले में न्यायपालिका में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी न्यायपालिका अंग्रेज के जमाने के कानूनों से चल रहा है। हालांकि तीन कानून बदले गए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कानून आज भी अंग्रेजों के बनाए हुए कानून से चल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आज समय आ गया है कि ये इस तरह की घटना नहीं हो। आपको एक कानून लाने की जरूरत है और आपको भी अकाउंटेबिलिटी के दायरे में लाया जाना चाहिए, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। हमारा देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। लेकिन मुझे जो कई घटना ऐसी घटी है, थोड़ा सा संदेह लगता है कि जुडिशियरी अपने आप को इंडिपेंडेंट तो मानती है, लेकिन इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप स्वैच्छिक निर्णय लें। आपके ऊपर कोई नहीं है, आपके ऊपर संविधान है। आप इंटीग्रिटी की तो बात करते हैं, आप अकाउंटेबिलिटी की भी बात करते हैं, आप ट्रांसपेरेंसी की भी बात करते हैं, लेकिन इस तरह की घटना बावजूद अगर घटती है और यह लगातार हो रही है, जैसा मैंने कल भी अपने वक्तव्य में कहा था कि 2017 से लेके 2021 तक 1621 जजों के अगेंस्ट कंप्लेंट आए हैं, चाहे कोई शिकायत आया है। अब ये शिकायत जब इतने मात्रा में आते हैं, 1631 और मोर देन दैट, और ये आंकड़ा हमारे उस समय के लॉ मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में दिया था। सर मैं इसमें तो एक चीज ऐड आप कर दूं, यशवंत वर्मा से रिलेटेड ही है। एक पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ उसमें। एक एफआईआर हुई थी 2018 में। मैं आपको उसकी कॉपी दिखा देता हूँ।
ये 2015-18 की एफआईआर की कॉपी है, जो एक हम्म। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग एंड क्रिमिनल मिसकंडक्ट में शंबावली शुगर, जो हमारी एक प्राइवेट कंपनी थी जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग है, प्लांट है यूपी में, वो हम्म। उसके अगेंस्ट हुआ था। हापुड़ में, हम्म। गाजियाबाद में ये हुआ था। इसमें आप हम्म। देख सकते हैं हापुड़ गाजियाबाद और सस्पेक्ट में ही। हम्म। और 22 हम्म। फैब फरवरी 2028, इसमें जो एक्यूज हैं हम्म। उसमें यशवंत वर्मा जी का भी नाम है, नॉन एग्जीक्यूटिव हम्म। डायरेक्टर। हम्म। हम्म। यस। दुर्भाग्य है। मैं ये बात कर सकता हूं, दुर्भाग्य, क्योंकि यशवंत वर्मा जी उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिटिंग जज थे जब एफआईआर हुआ था, मेरे मेरे जानकारी के अनुसार। उस समय इलाहाबाद के सिटिंग जज थे वहां पर। और यह केस का क्या हुआ होगा वो सबको पता है, जुडिशियरी को ही पता होगा। लोग जुडिशियरी की महत्ता को जानते हैं। मैं केवल एक संक्षेप शब्द में कह सकता हूं कि यह एक दुर्भाग्य है कि हमारा देश, वैसे तो कहता है कि कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, हमारा प्रजातंत्र है, हमारे यहाँ जुडिशियरी इंडिपेंडेंस है, लेकिन इस तरह की घटना आती है तो संदेह तो होता है। जजेस को इस पर सोचने की जरूरत है, और इसको जो इसके ऊपर जो है उनको उनको पब्लिक इंफॉर्मेशन देना चाहिए। हर व्यक्ति को जानने का अधिकार है कि जो न्याय न्याय दे रहे हैं उनका क्या एसेट्स है, उनके इंटीग्रिटी क्या है, और ये सारे चीजों को जो है वो करना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि हर साल उनको ये फाइल करना पड़ेगा, बिकॉज अब जस्टिस वर्मा के संदर्भ में देखें, 2018 में इनके ऊपर एफआईआर होती है। अगर हर साल ये प्रक्रिया होती तो जस्टिस वर्मा को लिखना होता कि मेरे अगेंस्ट एक एफआईआर भी है। तो देखिए, जो भी एक हर साल इसमें वो करने की जरूरत है। उनके एसेट्स को मैं तो कहूंगा कि 10 साल पहले के एसेट और आज के एसेट, सारे चीजों का एक सुपरविजन होना चाहिए कि जज बनने के बाद इनका एसेट किस तरह से बढ़ा। और इनका ही नहीं, इनके हर रिलेटिव को भी देखा जाना चाहिए। क्योंकि यह एक देखिए, जजों, हमारे देश में जजों को, हमारे देश में का पूरा विश्व में जजेस को भगवान का रूप और दर्जा दिया जाता है। और अगर हमारे जज इस तरह के घटनाओं में शामिल होते हैं, हालांकि आरोप है, आरोप को सत्यता में होने में टाइम लगता है, लेकिन तब भी आरोप तो आरोप है। अगर जुडिशियरी के पहले के जमाने में हमारे नेता के ऊपर अगर कोई पोर्टफोलियो अगर उनको होता था, आरोप लगता था, तो वो रिजाइन दे देते थे। और ये यहाँ आरोप लग रहा है और उसको जो है जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये मुझे जानकारी नहीं है। भाई, आप अगर मान लिया जाए कि आपको एक्सोनरेट भी कर दिया जाता है तो लोगों का विश्वास आप में कमेगा, और आप आपके ऊपर कोई फेथ नहीं होगा। आप जुडिशियरी को तो एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए कि आरोप लगा और मैंने रिजाइन कर दिया। आप एक जनरेट हो, उसके बाद आप यहाँ पर आप आए, आपको ऑनरेबली जो है वहां पर बैठाया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रिजाइन देने में क्या दिक्कत है? आप जज हैं, अगर आप अगर मर्यादा का फॉलो नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से और ऑर्गन के जो लोग हैं, जो सरकारी जो 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 लोग हैं, वो किस तरह की मर्यादा कर सकते हैं? यही तो कारण है कि केजरीवाल जेल में रह करके शासन कर रहे हैं, सत्येंद्र जैन जेल में रह करके शासन कर रहे हैं। उनको पैसा मिल रहा है, जेल में रहने के लिए पैसा मिल रहा है। केजरीवाल जी को जेल में रहने का पैसा मिल रहा था। अगर कोर्ट में गया तो कोर्ट में ये बताया गया कि कोई संविधान में उस तरह का प्रोविजन ही नहीं है। तो देखिए, आज हमारे देश में ये तो है कि अगर मान लिया प्रावधान नहीं है तो प्रावधान बनाया जाना चाहिए। अगर कोई भी नेता, कोई भी जो जज हैं अपने विरुद्ध कानून नहीं बना सकते हैं, मैं समझता हूं बात को, लेकिन आप ये बात को तो आप इतने जजमेंट रोज पास करते हैं, कुछ ना कुछ तो एक सेफगार्ड तो बनाने की जरूरत है। क्योंकि आप ये बताएं, आज कोई आदमी जज रहता है कुछ पीरियड के लिए, उसके बाद दूसरा जज आता है, किस तरह की लेगेसी आप छोड़ करके जा रहे हैं, किस तरह की यह मर्यादा छोड़ करके जा रहे हैं। आज मैं लॉयर हूं, कल मैं नहीं रहूंगा, लेकिन ये जो हमारे आने वाले जेनरेशन है वो तो आपको याद करेंगे कि भाई जो जेनरेशन था मेरा, वो किस तरह से काम करता था। तो आपकी मर्यादा तो आपको
आपको छोड़ना होगा। अगर आपकी मर्यादा मजबूत है, निश्चित रूप से जुडिशियरी भी मजबूत है। जी, पार्लियामेंट का काम चेक एंड बैलेंसेस का नहीं है। पार्लियामेंट का काम जो है वो कानून बनाना है और एग्जीक्यूटिव को कानून को इंप्लीमेंट करना है। जुडिशियरी को जो है चेक्स एंड बैलेंसेस का करना है। तो सबका जो कार्य है वो अलग अलग है। अब पार्लियामेंट, जो आपने दूसरा सवाल किया उस पर मैं बताता हूं कि राजनीतिक नेता क्यों क्यों उस पर सॉफ्ट होते हैं, उसकी बात बता दे। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझिए। बात को आपको समझना होगा। आज हमारे अधिकतर नेता जो है वो कहीं ना कहीं केस में जो है वो लिप्त है। कहीं ना कहीं उनके विरुद्ध इंक्वायरी हो रही है। तो आप क्या समझते हैं, न्याय तो कोर्ट से ही मिलेगी ना? तो भाई आप एक मानव आदमी हैं, हम में भी कमियां हैं और लोगों में भी कमियां हैं। कमियां तो जजेस में भी कमियां हैं। एक मानव, आप चूंकि हर आदमी मानव है, ठीक है। आप जज हैं, कोई पुलिस है, कोई डॉक्टर है, कमियां तो जरूर है, लेकिन उन कमियों को ओवरकम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगर कोई सिस्टम में बैठ करके ये बोले कि मैं परफेक्ट हूं तो वो गलत है। आपको आपको परिवर्तन जो है, देखिए कानून क्या है सर? कानून समाज का एक अंग है। समाज में परिवर्तन हो रहा है, कानून में भी परिवर्तन होना चाहिए। जुडिशियरी जो है एक पहले चलती थी, आज जुडिशियरी जो चलती है, परिवर्तन होना आवश्यक है। आज देखिए, आज ऑनलाइन वीडियो से हियरिंग हो रही है। तो आप सारे चीज परिवर्तन परिवर्तन को आप लागू कर रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर रेगुलेशन के लिए परिवर्तन नहीं कहा रहे हैं। जब सेंटर कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने के लिए बोलती है, उसको बोल दिया जाता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिकॉज देयर विल बी ए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, which I believe to be incorrect. I don't agree with the judgment of the Honorable Supreme Court, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का काम है, लेजिस्लेटिव का काम कानून बनाना है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध नहीं है। इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस इससे प्रभावित नहीं होता है। न्यूट्रलिटी ऑफ जजेस विल नॉट बी अफेक्टेड, इंटीग्रिटी ऑफ जजेस विल नॉट बी अफेक्टेड। तो कहने का ये अर्थ है कि मैं इस तरह का जस्टिफिकेशन से नहीं कंसर्न करता हूं। आपको कॉन्स्टिट्यूशन अगर है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस संविधान का मूल मंत्र है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर पार्लियामेंट है तो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, नॉट ए सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी। राइट? कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, बिकॉज द बिल ऑफ द पीपुल इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। राइट? जो हमारे देश में जो जनता का वोट है वो पार्लियामेंट को दिया जाता है। एंड द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल, not judiciary is accountable to the people. Justice system must be accountable, I am telling you, but judges are not accountable to the people. Judges are accountable to the law prepared by and made by the parliament. तो ये जो सुप्रीमेसी सिस्टम है उसको लागू करने की जरूरत है। आप कानून को अपने तरीके से इंटरप्रेट नहीं करेंगे। अगर संवैधानिक मर्यादा है, संवैधानिक सिद्धांत है, तो संविधान के अनुसार उसको करने की जरूरत है। देखिए, हमारा देश, हमारा न्यायिक व्यवस्था मजबूत है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इसमें सुधार की आवश्यकता है और बड़े बड़े मात्रा में सुधार करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा सुधारता है इंडिविजुअल इंटीग्रिटी को मजबूत करने की जरूरत है। आज की घटना जो है, दिल्ली हाई कोर्ट के जो सिटिंग जजेस हैं, इनके साथ जो घटना हुई है वह एक इंडिविजुअल घटना नहीं है या आइसोलेटेड घटना नहीं है। इट इज ए सिम्टम ऑफ ए डीपर प्रॉब्लम और इसको ठीक करना है। इस तरह की जो घटना है ना, वो डायबिटीज बीमारी जैसी है। जैसे डायबिटीज जो है एक अंग में घुस जाता है तो कहीं चेस्ट को प्रभावित करता है, कभी जो है पैर को प्रभावित करता है, और कभी ऐसा प्रभावित कर देता है कि आपको यहां से जाना ही पड़ेगा। तो यह एक डायबिटीज की बीमारी है की तरह है, इसको समाप्त करना होगा। और ये जो घटना घटी है, निश्चित रूप से यह एक बड़ा अनफॉर्चुनेट घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और मैं बताना चाहता हूं, और जस्टिस वर्मा को रिजाइन कर देना चाहिए। अगर वो रिजाइन नहीं कर रहे हैं तो यह पूरे समाज में गलत संदेश दिया जा रहा है। आपको रिजाइन अब स्वेच्छा से कर देना चाहिए।
क्योंकि अब आपके प्रति पब्लिक का विश्वास उठ चुका है। आप न्यायिक व्यवस्था के अंग होने लायक नहीं है, ये मेरा अपना मानना है। आपके ऊपर एक इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं। आप देखिए, आप टाइम्स ऑफ इंडिया, जितने भी बड़े बड़े पेपर हैं, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया, आपके न्यूज से भरा पड़ा हुआ है। ये कैसे जो है वो खत्म हो जाएगा? आप अगर सपोज अगर आप जज बन भी जाते हैं, मान लिया कि आरोप गलत भी है, ठीक है, मैं मानता हूं, मैं एक बात बता रहा हूं, लेकिन आपके अगेंस्ट एफआईआर भी हुआ है। आप देखिए ना, आपके ऊपर तो विश्वास होने का मतलब ही नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, हमारे देश में एक बहुत बड़ा काला धब्बा है, और हमारी जुडिशियरी बहुत ही विकट परिस्थिति से जूझ रहा है। और आने वाले समय में अब जुडिशियरी के पास एक बहुत बड़ा समस्या है, अपने गिरे हुए साख को रिस्टोर करना। अब ये जुडिशियरी कैसे रिस्टोर करती है, ये जुडिशियरी का काम है। हम जुडिशियरी के अंग होने के कारण मैं बताना चाहता हूं कि इसको रिस्टोर जितना जल्दी किया जाएगा उतना ही अच्छा है। इसको प्रोटेक्टेड नहीं किया जाना चाहिए, इनके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए, तभी हमारा जुडिशियरी मजबूत होगा। ठीक।